हाँ। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लो यार। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, टू बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 white ball, 7 black ball at random. What is the probability that they would be of different color? देख लेंगे फटाफट, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो तुरंत अपन बता देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा एक और खतरनाक बात है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कॉम्बी, वैसे तो बिना कॉम्बी के भी बन जाएगा, लेकिन हमारे पास कॉम्बी का कॉन्सेप्ट है तो कॉम्बी से ही बनाएंगे, ठीक है भाई। तो प्लीज फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि हमको यहाँ पे कॉम्बी लगाना पड़ रहा है, कोई बता सकता है क्या? सब लोग एकदम शांत रहेंगे, पहले मेरे क्वेश्चन को समझेंगे सुनेंगे। बोला ये जा रहा है कि कैसे पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यहां कॉम्बी लगेगा? क्या कलर? नहीं कलर के कारण नहीं, रैंड हर एक क्वेश्चन रैंडमली वाला है। हाँ बोले, देखते हैं ना। लगने की बात नहीं है भाई, होना चाहिए। लग रहा है मतलब क्या होता है? हाँ बाकी लोग टाइम पास नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। हमको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कॉम्बी लगाना है? तो भैया इधर ध्यान देंगे प्लीज। यहाँ पे देखो हर बार हम लोग जो भी ड्रॉ करते थे वो एक सिंगल वाला केस था, अ कार्ड, अ बॉल, है ना? तो सिंगल सिंगल था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, और यहीं से हमको पता चलना चलेगा कि यहाँ पे कॉम्बी बनाना पड़ेगा। ये सेकंड है शायद। बेंच? अरे यार पूरा हिल जाएगा सब चीज यार। हाँ चल जल्दी से लेके जा। ठीक है कैलकुलेटर सब अपने पास रख लिया करो ना यार, जब मैथ्स का क्लास है मतलब कैलकुलेटर तो लगेगा ही, ठीक है छिपकली थोड़ी लगता है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। चलो भाई यहाँ पे ध्यान देंगे, कलर डिफरेंट होने चाहिए, कलर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है भाई। हमारे पास बॉक्स में 5 white ball है और 7 black ball है, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि कलर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब मेरे को सबसे पहले तो फेवरेबल केस निकालना पड़ेगा। फेवरेबल केस ये है कि पहला बॉल अगर ब्लैक है तो दूसरा बॉल व्हाइट होना चाहिए, तो वही कर लेता हूं भाई यहाँ पे 5 कॉम्बी 1, ठीक है। हाँ बताया ना अभी तुरंत थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लिखा भी हूं। ओके 5 कॉम्बी 1 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि एक साथ हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 कॉम्बी 1। ये हमारा फेवरेबल केस है जिसमें अलग अलग बॉल मुझे मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, एक बॉल व्हाइट वाला और दूसरा बॉल ब्लैक वाला, ठीक है, और इसको एक साथ वो चीजें हैं तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा अब टीसी क्या हो जाएगा, टोटल केसेस, टोटल केसेस एनी 2 बॉल, ठीक है। तो टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, 12 है, लेकिन अपन क्या है यहाँ पे दो दो का पेयर के हिसाब से चलेंगे क्योंकि ऊपर भी पेयर ही बना है दो का। 12 कॉम्बी 2, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू निकाल लो, अपॉन करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या ले, अच्छा पहले बताओ, हाँ 5 कॉम्बी 1 की वैल्यू बोलो, और ये 7, हाँ चलो, हाँ ठीक है। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, कोई बात नहीं।
प्लीज नो चीटिंग, आराम से शांति से बैठेंगे। ओके, आगे बढ़े। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। कोशिश करेंगे अभी केवल बुक के ही क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी दिमाग में बैठाना है। आगे बढ़े, लिख लो, बढ़िया समझ के लिख लो। हाँ मैं फाइनल फाइनल अभी, अब थोड़ी अब चेंज करेंगे, हो गया फाइनल। चेंज करना था तो पहले चेंज कर दो। टेस्ट का हाँ, उसको बाद में देखते हैं क्या करना, पहले इसको टेस्ट होने दो, वो चीजें समझ में आ जाएगी। जुलाई हो जाएगा हाँ। एक टेस्ट और हो पाएगा, उससे ज्यादा फिर नहीं हो पाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। आगे बढ़े, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो यार। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ये तो इजी है क्या, खुद से कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ हाँ, सिंगल ड्रॉ। आंसर बोलेंगे, इसका आंसर बोलो। इस क्वेश्चन को शायद हम लोग दिए थे, मतलब कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसका क्वेश्चन अभी यहाँ पे बैठ के नहीं बन रहा है, ठीक है। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। ए है, नहीं नहीं ये नहीं है, बी और सी नहीं होगा तो। चलो ये जल्दी बताओ, पहले जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यार आंसर, अंजलि गुप्ता। कैसे नहीं बन रहा है भाई, डाइस वाला कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन। 7/12। बाकी लोग बन गया। चलो ठीक है, इसको खुद से बना लेना, आगे बढ़े। अरे बताओ कैसे बनेगा, इतना इजी क्वेश्चन है, तुरंत बनना चाहिए। अरे ठीक है ना, तू बता दिया, बाकी लोग को पूछने दे। देखो एटलीस्ट 7 बोल रहा है, कम से कम 7। ठीक है, मतलब 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा। तो 1 से लेके 6 तक ऐड करो फटाक से, कितना आ रहा है बताओ। 21। तो अपना फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, याद आ रहा है कि नहीं, ट्रायंगल के थ्रू। और टोटल केसेस कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अगर किसी से नहीं बना है तो प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है, 24 घंटा में कम से कम आप 24 घंटा पढ़ना शुरू कर सकते हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं सब चीज, 24 घंटा तो वैसे कोई पढ़ नहीं रहा होगा, अब कर सकते हो। रिक्वायरमेंट तो वही है, लेकिन वही बोल रहे हैं ना, रन रेट ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो गई है अब। ठीक है, हाँ हाँ, सांस लेना बंद नहीं करना है। ओके, तो नाक में ऐसा उंगली डालना पड़ता है, छोड़ दे होते रहेगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन देख लो। ओके, चलो भाई, चलो चलो, ये इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले, टाइम का बाद में निकालेंगे। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करेंगे फटाक से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई। पढ़ो ना, पढ़ो। प्यारा क्वेश्चन है ये भी, दो तरीके से बनेगा ये भी, है ना।
एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बोला है तो कम से कम एक डिफेक्टिव आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? दो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो सीधा सीधा वे में, या फिर उल्टा वे में, जैसे कि तुम लोग किए थे वो वाला कमिटी वाला है क्या? हाँ हाँ हाँ, उसको भी क्लियर कर देंगे। कौन सा? ये? हाँ, इधर देख लेंगे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें दोनों तरीके से बता दे, एक तरीके से बता, जल्दी बोलो। इजी से बता दे। हाँ चलो इजी से बता देते हैं। हाँ प्लीज। विच इज द चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ध्यान देंगे पहले तो, सबसे पहले देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 6 है। डिफेक्टिव कितने हैं? 2 है। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 4 होगा ना, 2 में से माइनस करेंगे मतलब 6 में से माइनस करेंगे तो। अच्छा हाँ ठीक। ऑल क्लियर। हाँ अब यहां पे ध्यान देंगे यार, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना पेयर निकाला गया है? 3 आइटम आर ड्रॉन रेंडमली, 3 ऑब्जेक्ट निकाला गया है। तो मैं डायरेक्टली टोटल निकाल लूं क्या? 6 का पेयर को यार, या सिस्टमेटिक वे से चले सीधा वे में? इसी हाँ ठीक। क्या बोल रहा था? हाँ 6 कॉम्बी 3, 6 कॉम्बी 3 का पेयर बनाया। ठीक है, अब इसमें आपके सब टाइप आ गए हैं। एक तो जिसमें डिफेक्टिव होंगे वो वाले भी आ गए हैं, जिसमें डिफेक्टिव नहीं होगा वो वाले भी आ गए। लेकिन अपने को क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव होना ही चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें तो सब कुछ है, तो डिफेक्टिव वाला निकालने के लिए क्या करूंगा? नॉन डिफेक्टिव से माइनस कर देता हूं। ठीक है भाई, तो यहां पे ध्यान देंगे, नॉन डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4 है ना। अब इनका मैं पेयर बना देता हूं 3 3 का। ठीक है, इनको अगर मैं पूरा नॉन डिफेक्टिव वाला माइनस कर दूं तो मेरे को डिफेक्टिव वाला ग्रुप मिल जाएगा यार। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से बताऊंगा। जब भी ड्रॉन वो मोर देन वन होगा तब कॉम्बी लगेगा। 3 ड्रॉ किए ना एक साथ। एक और तरीका है, बताना है क्या? अच्छा, टोटल केस फिर अपन डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल केस से फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। चलो एक और तरीका देख लेते हैं। पहले फेवरेबल केस निकाल लेते हैं। फेवरेबल केस क्या है? ध्यान दो, 3 ऑब्जेक्ट निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले, अच्छा उसमें एक डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट कितने हैं भाई? 2। एक निकालना है तो 2 कॉम भी 1 हो गया, कोई कंफ्यूजन की बात? अब इसके बाद कितने और होंगे ऑब्जेक्ट? 2 और बचे। अब वो 2 बचे, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि कम से कम एक वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 कॉम भी क्या हो जाएगा? ये 2। ये एक हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? दोनों के दोनों डिफेक्टिव आ गए हो, 2 कॉम भी 2। ठीक है, हाँ 2 डिफेक्टिव आ गए। अब एक और ऑब्जेक्ट बचा जो कहां से आ जाएगा? नॉन डिफेक्टिव से। 4 कॉम भी 1। ठीक है, ये हमारा टोटल केस है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी फेवरेबल केस है। टोटल केस क्या होगा? 6 कॉम भी 3, दोनों से सेम आंसर आएगा, सॉल्व कर लेंगे प्लीज। आंसर क्या आ रहा है यार? 0.80 आ रहा है? नहीं आ रहा है? कौन सा मेथड से बना रही है? ये नीचे वाला। 2 कॉम बी 1 की वैल्यू कितनी हुई यार? 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉम बी 2 की वैल्यू, हाँ नहीं तो साथ में ही कर लेते हैं, 6 हो रही है, तो ये हो गया प्लस 2 कॉम बी 2 की वैल्यू 1, 4 कॉम बी 1 की वैल्यू आ गया 4, होल डिवाइड बाई 6 कॉम बी 3 की वैल्यू 20, 20 है ना। चलो, तो 6 2 12, और 12 और 4 18 डिवाइड बाई 20, देखो तो कितना आ रहा है? पॉइंट नहीं आ रहा है, कुछ माइनर मिस्टेक हुआ है, देखो जल्दी से। 16, आजकल 16 16
हाँ चलो, कोई बात। ऑल क्लियर। चलो, पहले वाले से भी आ रहा है आंसर। ठीक। हाँ नहीं भाई, सेम है सेम है, बस प्रोसेस को समझना है बस। ये वाला समझ में आया ना तेरे को? हाँ इसको बना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी, इसमें बनाओ अभी। एक्सपर्ट हो जाओगे ना, दोनों ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़े। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, दो जल्दी बच जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो फिर इसको छोड़ देंगे, जल्दी बोलो। ये करा चुके हैं नो डिफरेंस वाला, खुद से करना है इसको। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विनी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, फटाक से बताएंगे कृष्णा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लो यार, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन? बाकी लोग? जीरो होगा, जीरो। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, एबीसी क्या है बोला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, मतलब अगर ए आएगा तो बीसी नहीं आएगा, बी आएगा तो एसी नहीं आएगा, सी आएगा तो ए बी नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। और बोला है एग्जॉस्टिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट है मतलब इन तीनों के अलावा और कुछ भी इवेंट नहीं है, उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के यही तीन इवेंट है। ठीक है, मतलब सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वन, है ना? चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर साइमल्टेनियसली? एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो होगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक साथ आ ही नहीं सकते। समझे कि नहीं भाई? क्या सबको समझ में आया? क्या विनी को समझ में आया? चल बता यार विनी, जो पूछा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर, आंसर इसका क्या है पहले बता। जीरो है, हाँ इसी को पूछा कि क्यों जीरो है। क्यों ध्यान नहीं है विनी, क्यों ध्यान नहीं है? पढ़ाई से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बन गया? सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन देखो, अब देखो मुंह उठा के बस देखना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे बनेगा, प्लीज ट्राई। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारा, एफसी और टीसी निकालो, खत्म करो, एकदम प्यारा है। मतलब आजकल ऐसे क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, ये ओरली हो गया। आ गया? अभी नहीं एक्सप्लेन। ओके, बहुत अच्छी बात है, बस ये है कि वो कॉस्ट नहीं केस है। अरे इको में सीओ है मतलब को है, तो कॉस्ट कर दोगे। ओके चलो बन, कॉमन सेंस लग गया सबका? अगर एक का भी नहीं लगा अपन बताएंगे, शर्माने की आवश्यकता नहीं है, बोलो, बता दें। चलो देखो, एफ सी तो फेवर केसेस क्या होगा? ऑड नंबर होना चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो 4 से बड़ा होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से है भाई 10 तक? 5 7 9, कितना हुआ ये? 3। ठीक है, टोटल केस क्या हो जाएगा? टोटल कितने बॉल हैं? 10। ठीक है, तो अपॉन कर दो 10, ये अपना आंसर है। कोई कंफ्यूजन की बात? एफ सी अपॉन टीसी, कोई कंफ्यूजन? डायरेक्ट कर दो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना?
चाहो तो लिख सकते हो भाई, जिसका दिमाग थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है लिख सकते हैं, फास्ट करने के लिए थोड़ा सा अपन वर्क करेंगे उस पे। आगे बढ़ू। अभी तुम लोग को बेसिकली एफसी और टीसी निकालना है और कुछ नहीं। आवाज नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन उससे भी इजी है, क्या बन जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन बन गया, कितने लोगों से बन गया? चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताएंगे भाई क्या विनी से बना? अच्छा पढ़ रही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन यार, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे प्यारे क्वेश्चन आजकल आने बंद हो गए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग बना नहीं पाए, रिलैक्स। क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा है, ये इतना ज्यादा प्यारा है कि इसी को बनाते रह जाओगे लग रहा है। अच्छा, एवरेज वेजेस कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसी का टेस्ट आगे होने वाला है। एवरेज मतलब तुमको मीन निकालना है, मीन, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, तेरा आंसर क्या है? ए। हाँ, ताबड़तोड़ गलत। गलती से भी है? सही में भी है कि गलती से भी है? बी फॉर बॉल। हाँ, बी फॉर बॉल। आंसर बी फॉर बॉल है भाई, आंसर बी फॉर बॉल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन को समझो और टोटल केसेस निकालो। हाँ हाँ, ए आ रहा है, चलो वर्क करते हैं। सबको लेंगे ना? अरे करने दो ना यार, चाप देते हो पूरा। हाँ भाई, सबसे पहली बात, एवरेज वेज कितना होगा? एवरेज वेज कितना होगा और कैसे निकालेंगे? समेशन एक्स अपॉन एन, प्लीज बातें नहीं करेंगे। तो कितना आ गया भाई, सबको सम करे कितना आया? 400 डिवाइडेड बाई 8 कितना हुआ? 50। अब क्वेश्चन में क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हिज वेज वुड बी लोअर, लोअर देन एवरेज वेज। तो कितना है? 50। 50 से कम वाले कौन कौन से भाई? एफसी निकालो 50 से कम वाले। 45, 32, 45, 40 और कुछ है? नहीं, ये हो गया अपना 4। टीसी कितना है? 8। डिवाइड करो, ये अपना आंसर। नहीं नहीं, 50-50 तो सेम हो गया ना। हाँ, लोअर, लोअर मतलब 50 से कम। क्या हुआ विनी? ओके, ऑल क्लियर? सबको क्लियर? एकदम प्यारा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, अंजलि गुप्ता। ओके, कृष्णा को समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन आया अपने पास, ये बढ़िया क्वेश्चन आया अपने पास। चलो, हाँ, ए बी सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट। चलो यार, एक बार पहले नोट में लिख लो यार तुम लोग, वैसे तो दिमाग लगा सकते हो बट नोट में लिख लो, ठीक है? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। हाँ बोल। इज ऑलवेज 1। हाँ बोल। सेट ऑफ ऑल इवेंट इन विच वन मस्ट अकर। मतलब अगर एबीसी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के इसके अलावा और कोई इवेंट नहीं होगा। प्लीज यार विनी एंड हिया, क्यों टाइम पास कर रहे हो? ध्यान दो इधर, गंवार कहीं के लोग। अभी बताया, आप समझे नहीं? अच्छा चलो ठीक है, पूछता हूँ। हाँ, चल ये क्या नाम है, हिया बताएगी एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है?
अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, अब मेरे को ये बताओ। अच्छा, एग्जॉस्टिव एंड ए है? नहीं नहीं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? मैं बोल रहा हूँ मुंह से खाना खाते, तुम नाक के बारे में बता रही है। नहीं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? नहीं पता? तो जब नहीं पता है तो यहाँ पे सीखना बेवकूफ। हाँ, इधर कहाँ ध्यान था तेरा? ध्यान दो इधर भाई प्लीज। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पे देखो यार क्या बोल रहा है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट हमेशा कितना होगा बोला? 1 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होगा? 1। तो ये चीज अब दिमाग में बैठा के रख लेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां से आ जाएगा आंसर। अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ए और सी बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो मुझे इसको बी से रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन की बात है ना? तो कहां से करेंगे भाई? फर्स्ट टू पार्ट ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह में 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं मैं? देखो तो अच्छे से, जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह में 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख लो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह में ऐसी चीज रहने दो, क्योंकि वही निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बात कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में देखो, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो क्या मैं पीसी की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं? निकाल लो, 3 को ट्रांसफर करो, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इसको जगह में पुट करो, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सीधा कॉमन निकालो, अंदर क्या बच रहा है भाई? 2+1 प्लस 2/3। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पहले बताओ, पहले मेरे को यहां तक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन निकालने हैं। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही है? अच्छा, ये 2/3 मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसा आया? क्यों किए? ओके, हमको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के फॉर्म में, है ना? लेकिन ये कहां से निकालूंगा? जो मुझे कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पेयर रिक्वायर्ड है वो ले लो भाई, है ना? मेरे को 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अलग से लिया मैंने, क्योंकि दोनों इक्वल है, और इसकी वैल्यू निकाल ली है। समझी कि नहीं? ठीक है, नहीं पता? ओके, क्या दिक्कत है इसमें? कैसे हुआ ये? एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैसे हुआ कि 2/3 कैसे हुआ? हाँ, ये देखो, सी को हटाना था मेरे को। सी को हटाने के लिए और कोई कंडीशन दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? है ना, एक ही कंडीशन दिया हुआ है। किसमें हटाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वाला पार्ट लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला पार्ट लिया अलग से। ठीक है, और उसके बाद हाँ अलग से लेंगे। ओके, तो 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। किसकी वैल्यू? ये पीसी की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू। तो जगह में पुट गए और अचानक से 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है, इक्वल टू 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन निकालो और सभी को ऐड करो। कितना आ रहा है भाई? 11/3 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? ट्रांसफर कर दो, 3/11 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये मन है ना, और ये हो जाएगा 3/11। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का सा कॉमन सेंस, हल्का सा फॉर्मूला, और तड़ फड़ आंसर। किसी को अगर दिक्कत हो रही है एलसीएम लेने में, तो तुम डेसिमल करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब 2/3 कितना हो जाएगा? 0.666। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 3.666। ऑप्शन चेक करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड भी करना है ना, 1 को साइड ट्रांसफर करके तो आ जाएगा आंसर। हाँ, कितना आ रहा है? ठीक, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं ना, मैं पहले कह दिया हूं, कैलकुलेटर से करके बताया क्या? हाँ चलो, क्या विनी को कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो, जैसे ही कल टेस्ट होगा, संडे को तुम्हारा छुट्टी, अगर किसी क्लास है तो अभी तक से बताया नहीं, तो फिर कैसे लेंगे? अब 2 ही दिन तो बचा है।
अच्छा लेंगे बोले, ठीक। ठीक। हो गया, आगे बढ़ू। हाँ। आगे बढ़ू। हाँ। अच्छा फोटो लेना था। हाँ एक मिनट। ये 9 नंबर क्वेश्चन अभी रोक रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी और बतानी है, उसके बाद करेंगे, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कर चुके हो, याद होगा मेरे ख्याल से, और वाला केस था, है ना, एकदम यही क्वेश्चन किए थे, है ना, सेम क्वेश्चन था। हाँ। 11 नंबर क्वेश्चन कर लोगे। हाँ हाँ, कंडीशनल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन निकालना है, निकालोगे। चलो निकाल लो, इसको बना सकते हैं। हाँ। हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो यार फटाफट। क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान देंगे। सबसे पहले सीधा पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर में आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई कंफ्यूजन की बात। क्या मुझे फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, क्या मुझे फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, क्या मुझे फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, नहीं दिया है, यूनियन दिया हुआ है। तो क्या मुझे, अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो वैल्यू पुट कर दो भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या इतने में कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। क्या यहां से सॉल्व हो जाएगा कि पूरा सॉल्व कराएं, हो जाएगा। हाँ चलो फटाक से, हाँ हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो। ये ज्यादा नहीं लगेगा, तुरंत सॉल्व कर लो। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तुरंत निकालो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व। हाँ हाँ। आंसर क्या है भाई, डी फॉर डॉग। हाँ हाँ नहीं चलेगा, उतना चलेगा, माइनर है। तुरंत सॉल्व करेंगे, मुंह उठा के देखते नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, डी फॉर डॉग, हाँ। हो गया।
हो गया। बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी बहुत प्यारा है। जिनसे भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूं। किसी को दिक्कत हो रही है यार ये एलसीएम एलसीएम निकालने में, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करो, खत्म करो। ठीक है, पूरा डेसिमल मिला के, समझ रही यार, कैलकुलेशन बन रहा है। डाउट रहता तो पूछना भी है। क्या हुआ कॉन्सेप्ट? कौन कौन नहीं बन रहा है? हाँ 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 हाँ, 10-20 फॉर्मूला नहीं बताया, 10-20 फॉर्मूला बचे। हाँ रियली, इंटरसेक्शन वाले सब फॉर्मूला कहाँ लिखा है? चलेगा चलेगा चलेगा। और कोई आंसर दिख रहा है क्या 7.77 के बाद 2 वाला के आसपास वाला? हाँ तो इसको लगा सकते हैं, डी को। ऑल क्लियर? हो जाएगा, आगे बढ़ू, काफी टाइम हो गया, आगे बढ़ू। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा प्लीज पूछेंगे मुझे। हाँ चलो 12 नंबर क्वेश्चन भी लगे हाथ कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ। हाँ हाँ प्लीज 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है। टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है इंडिपेंडेंट के केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ये याद है कि नहीं? याद है, यही केस लगेगा। तो क्या बोला है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी? ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी निकालना है आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये निकल जाएगा? क्या तुम लोगों से सॉल्व करना है बस, हो जाएगा। ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला है तो हम लोग इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट लगा के यहां से वैल्यू निकालेंगे। बन जाएगा? बन गया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? कैलकुलेशन अगर हो जाएगा तो नहीं कर रहे हैं बोल रहा हूं मैं, नहीं तो कर रहे हैं तो बोलो। आगे बढ़ू, यहां देख लो, यहां से इंडिपेंडेंट का केस लगेगा। आंसर क्या रहा है? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। आगे बढ़ू कि कैलकुलेशन बताना है? कैलकुलेशन बताना है, डिवाइड करना कैलकुलेटर से सीधा। हाँ जैसे कि, चलो मैं कर रहा हूं, 3/5 को सीधा डिवाइड करो, 2/3 को सीधा डिवाइड करो, माइनस मल्टी, हाँ 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 है ना। तो इतना भी आलसीगिरी मत करो कि कैलकुलेटर से सीधा डिवाइड ना हो, ठीक है। बोला जा रहा है जब मुंह से डिवाइड करो तो डिवाइड करो। 3/5 कितना हो रहा है जल्दी बोलो? 0.6। 2/3 कितना हो रहा है? 0.66 माइनस, यहां से 3 और 3 यहीं पे कैंसिल हो गया। 2/5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, 0.4, 0.6 और 0.66 सबको ऐड करो, माइनस 0.4 करो, कितना आ रहा है जल्दी बोलो? 0.866। हाँ अब ऑप्शन चेक करेंगे अपन तुरंत, ऑप्शन भी चेक करो, 13/15 कितना आ रहा है? क्या ये डिफिकल्ट है? ये, ये बहुत इजी है अगर कैलकुलेटर से भी चलोगे तो, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जरा सा उंगली नहीं उठ रहा है, तो यहां पे दिक्कत की बात है। कर्म करना पड़ेगा, चाहे भाग्य कितना भी अच्छा हो।
क्या बोलती है? अच्छा, आगे बढ़ू। कैलकुलेटर खुद से चलाना है, कैलकुलेशन खुद से करना है, मेहनत खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान दो भाई। भले तुम कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे मुंह कितना भी अच्छा हो, ध्यान देंगे, कर्म करना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। कोई भी अच्छा, दूसरा, जिस जगह पे सफलता पानी वो वाला कर्म करना है। बोल रहे मोबाइल चला रहे फिर भी नहीं आ रहा है, वो कर्म एकदम गंदा कर्म। हाँ, मोबाइल। 13 नंबर का कॉन्सेप्ट अपन बाद में बता देंगे, ये भी प्यारा है। उतना बता चुके कि कॉमन सेंस लगा सकते हो, लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 14 नंबर का भी कॉन्सेप्ट बाद में बता देंगे। अगर दिमाग चल रहा है तो डिमॉर्गन्स लगेगा यहाँ पे मात्र, है ना। तो बता दे क्या तुरंत, डिमॉर्गन्स याद है तो याद, कल बता दे, है ना। जो हाँ, तो 15, 16 और 17 ये सभी आपका छोटे छोटे जो फॉर्मूले उससे बनेंगे। ये सभी सेट में बताया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, नहीं दिमाग लगा पाओगे तो यहाँ पे अपन इंप्रूव करेंगे, है ना। तो ध्यान दो, फॉर्मूला जो पूरा लिखा है उससे हो जाएगा, लेकिन क्या क्लिक नहीं कर रहा होगा ना सेट का और इससे, तो इसलिए बोल रहा हूं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, आंसर। फॉर 3 इवेंट ए बी सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर, ए की होने की प्रोबेबिलिटी, तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, याद करो। ए की होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो देखो यहाँ पे तो केवल ए हुआ है, लेकिन बी और सी भी तो है, हुआ है कि नहीं हुआ है कहां पता चल रहा है ना। यहाँ पे ए यूनियन हो गया है, ये दोनों अलग अलग हो गया है, या तो ए होगा, ये ए नहीं होगा तो बी बी होगा, ऐसा वाला केस हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ना होने की बात हो गई है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक ही समय में ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, सी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़िया, 19 नंबर क्वेश्चन आ गया, बन गया। नहीं नहीं, आखिरी, बाप रे, अभी 12 बजे ठीक से। और क्वेश्चन कितने हैं वो देखो तुम लोग, कल तो 4 बजे तक पढ़ाऊंगा घंटा, चलेगा, बड़ी बड़ी बातें। ओके, ठीक। इन अ गिवन, इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, ठीक है भाई। इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, हमको पहले से बता दिया गया है कि एक लड़की है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल, तो पहले तो फेवरेबल केस देख लेते हैं भाई, क्या क्या हो सकता है, मतलब सॉरी, केसेस देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला वाला बच्चा अगर बॉय है तो दूसरा वाला बच्चा भी क्या हो सकता है? बॉय। पहला वाला बच्चा अगर बॉय है तो दूसरा वाला बच्ची गर्ल हो सकती है। अच्छा, पहला वाला बच्चा अगर गर्ल है, बच्ची अगर गर्ल है तो दूसरा बॉय, या फिर पहले वाली बच्ची अगर गर्ल है तो दूसरी बच्ची गर्ल हो सकती है। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एक बोलती है कि एक लड़की तो है ही है, तो अपन सबसे पहले ऐसा करेंगे कि क्या वो ऐसा अपन केसेस देखेंगे जिसमें कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, है ना। तो बी को हटाओ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? टोटल केस। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या ये बात समझ में आया? ठीक। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल, ठीक है भाई। तो कौन सा केस है जिसमें दोनों गर्ल हो रहे हैं? आखिरी वाला, ठीक है, जी जी, जो कि कितना है? 1 है, और टीसी हमारा 3 है, तो ये अपना आंसर है, एफ सी अपॉन टीसी, है ना। दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो गर्ल, ठीक। ऑल क्लियर? हम्म, आगे बढ़े। एक आगे बढ़ो। ओके, ये बी को क्यों, बीबी को क्यों हटाए, पता चला ना भाई। हाँ, एक गर्ल है पहले से बोल दिया है,
तो फेवरेबल केस हमारा एक सॉरी टोटल केस हमारे में कम से कम एक गर्ल आनी चाहिए। ये खुद से कर लोगे क्या? देखो तो टॉस वाला है, कॉइन वाला, एक बार ट्राई कर लेना। इजी, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा कल डिस्कस कर लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू 21 बना लोगे? अच्छा 21 नंबर मेरे ख्याल से बन चुका है, 21 बन चुका है, छोड़ दे, चलो ठीक। 22, हाँ 22 देख लो, ध्यान देंगे भाई। क्या स्टैंडर्ड डिवीजन का कॉन्सेप्ट जानते हो? चेंज ऑफ स्केल वाला, वही केस लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोड़ दें इसको, आंसर 6 है। हाँ ठीक है, सेम स्टैंडर्ड डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये वेरिएंस का भी सेम है, वेरिएंस का भी अपना सेम है। पहले वेरिएंस से क्या निकालोगे? स्टैंडर्ड डिवीजन, और स्टैंडर्ड डिवीजन का कंडीशन फिर लगा के फिर से वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लेना। समझ में आया कि नहीं? समझे यार? मतलब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उससे चलो, यहाँ पे जो भी दिया रिलैक्स, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो अपन कल बता देंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? स्टैंडर्ड डिवीजन का, बोल यार। ये अपना एमओसी वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। लीप ईयर, ये तेरा वाला क्वेश्चन आ गया हीरो। कितना आंसर? 2/7, एकदम सही। कितने लोगों से बने यार क्वेश्चन? प्लीज फोकस करेंगे इधर। हाँ हाँ, 12th की प्रोबेबिलिटी में भी है, सही बोल रहे। चलो अब इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected a leap year selected at random would contain 53 सैटरडे? 53 सैटरडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है भाई, तो आजकल लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? ठीक है, तो लीप ईयर कितने डेज? 366। कोई कंफ्यूजन की बात? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सैटरडे हमको कितने चाहिए? 53। आजकल क्या होता है कि एक सप्ताह में एक सैटरडे आ जाता है, तो ऐसा करता हूं कि मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूं, तो इससे मेरा नंबर ऑफ सैटरडे निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ सैटरडे कितना निकल रहा है? 52। तो सॉल्व कर 35 से गया, और ये 1 16 14 और ये 2, ये 2 दिन बचा है। ठीक है, लास्ट में देखो ये 366 हमारे दिन है, डेज है, तो लास्ट में जो 2 बचा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है? अच्छा रुको एक मिनट, ये जो डिवाइड किया सबको समझ में आया कि नहीं? 52 क्यों लिए? डिवाइड, यही तो बोला। 7 5 का कितना हुआ? 35। ठीक है, 6 में से 5 गया, 1 बचा। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल हो गया। ठीक, 6 को फिर से नीचे लिख लिए, और 16 फिर है अपने पास, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, तो आ गया 14। ज्यादा जाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 16 से ज्यादा, जो कि अगेंस्ट रूल है। ठीक है, तो 2 बचा। तो 2 दिन बचा है और 52 सप्ताह कंप्लीट हो चुका है, मतलब 52 सैटरडे आ चुका है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 53 सैटरडे। अब ये 53 सैटरडे का होना किस पे डिपेंड करता है? ये 2 दिन पे। ठीक है, तो इस 2 दिन को लेके सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? टीसी निकालेंगे। तो टोटल केस क्या हो जाएगा? पहला दिन संडे रहा और दूसरा दिन मंडे रहा, ये केस हो सकता है। पहला दिन मंडे रहा, दूसरा दिन ट्यूसडे रहा, फिर ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे को ऐसे लिख रहा हूं, और सैटरडे संडे। कितना बचा भाई? कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, 7। तो 7 पेयर हमारा क्या हो जाएगा? टीसी हो जाएगा। फेवरेबल केसेस क्या होना चाहिए? जिसमें सैटरडे आ रहा है, किसके इसको सैटरडे आ रहा है? एक फ्राइडे सैटरडे, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आंसर आ चुका है हमारा 2/7 हो जाएगा।
तो फिर वो एक एक करके बनाते हैं। एक बस्ता, हाँ हाँ, एक बस्ता। ये क्वेश्चन नंबर शायद 1 है। आगे बढ़े। इसी में और वाला भी क्वेश्चन आता है ना, सेम का क्वेश्चन, और सैटरडे और संडे वाला ऐसा करके भी आता है ना। आगे बढ़े। चलो, बस थोड़ा देर और, फिर छुट्टी। बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन। मैं ये चाह रहा हूँ कि कल तक एनी हाउ खत्म हो जाइए, कल के बाद नहीं पढ़ेंगे इसके बाद। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन बना लोगे अगर ये बन गया। ये क्वेश्चन बना चुके ऐसा लग रहा है मेरे को। गेटिंग मोर देन वन हेड, तो ये खुद से बना लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नॉर 9, नाइदर 6 नॉर 9 बना चुके हैं, छोड़ो। चलो, ये तो छोड़ो, बट हाँ, चलो, ये आ गया ना बॉल। ये क्वेश्चन को बहुत शिद्दत से समझना, ठीक है। इज्जत नहीं, शिद्दत। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी पर्सन जो भी फालतू काम कर रहा है, जो भी दुनियादारी काम कर रहा है, छोड़ दें। अभी इसको समझ ले। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और भी दिया है, उसको तुरंत दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन, तो तुरंत अगर दिमाग नहीं चल रहा है इतने सारे कचरा में, तो तुरंत अ बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट बॉल और 7 ब्लैक बॉल, ऐसा बना सकते हो, है ना। एक ही बॉक्स है। हाँ चलो, एक ही बॉक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस वर्ड को समझना है, टू सक्सेसिव ड्रॉ। टू सक्सेसिव ड्रॉ, एक बार निकाला फिर एक बार निकाला, समझे कि नहीं, ये टू सक्सेसिव ड्रॉ है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो टू सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल, एक बार 3 बॉल, एक बार 3 बॉल, ठीक है, ओके, आर मेड। ठीक है, एक बार विद रिप्लेसमेंट के साथ, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो इसको थोड़ा समझेंगे अपन। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, फर्स्ट ड्रॉ क्या होनी चाहिए, प्रोड्यूस व्हाइट बॉल, और सेकेंड ड्रॉ 3 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल, ये हमको निकालना है। कोई कंफ्यूजन की बात, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, इसमें दो कंडीशन दिया, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलो, तो मैं इसको बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझो। पहला केस हम लोग ले रहे हैं किसका, रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट मतलब जो बॉल मैं निकालूंगा उस बॉल को वापस डालूंगा। तो ध्यान देंगे भाई, सबसे पहली बात, पहला ड्रॉ हुआ, ध्यान देंगे इधर टोटल बॉल कितना है भाई, टोटल बॉल, टोटल 12 बॉल है। ठीक है, अब ये 12 बॉल में एक बार में कितना बॉल निकाल रहा हूं, 3, तो क्या लगेगा, कॉम्बी। क्या ये बात समझ में आया, तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके, तो कॉम्बी लगेगा, चलो बहुत बढ़िया। ओके, पहले बार में एफसी निकाल रहा हूं सीधा। पहले बार में क्या निकलना चाहिए, फर्स्ट ड्रॉ में क्या निकलना चाहिए, व्हाइट बॉल निकलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही सबको, क्लियर एकदम, विनी ध्यान देंगे। टोटल व्हाइट बॉल कितना है, 5, कितना बॉल निकालना है, 3, कोई कंफ्यूजन की बात। ये मेरा फेवरेबल केस है, कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि सक्सेसिव ड्रॉ है। ठीक है, ओके, उसके बाद इसको तुरंत रखा गया। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या, जो 3 बॉल मैंने निकाला उसके बाद उसको फिर से वापस डाल दिया। ठीक है भाई, ओके, अब फिर उसके बाद क्या निकाला, सेकेंड ड्रॉ में क्या निकालना है, ब्लैक बॉल, टोटल ब्लैक बॉल कितना है, कॉम्बी 3, कोई कंफ्यूजन की बात। ये सक्सेसिव ड्रॉ है तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हाँ हाँ, जब भी सक्सेसिव ड्रॉ आएगा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो,
अब देखो यार, जब पहली बार बॉल निकाला तो टोटल केस कितना बनेगा? 3 बॉल निकाल रहा हूं, टोटल बॉल कितना है? 12 है ना टोटल बॉल यार। तो 12 कॉम भी कितना हो जाएगा? 3। और इसके लिए क्या हो जाएगा? 12 कॉम भी 3। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझी यार? 350। हाँ नहीं हाँ ठीक है ठीक है, इसको कर लें। 5 कॉम भी 3 की वैल्यू 10, 12 कॉम भी 3 की वैल्यू 220। ओके, 7 कॉम भी 3 की वैल्यू 35। और 12 कॉम भी 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 220। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लो तो कितना क्या क्या हो रहा है। सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई करो, 350 डिवाइडेड बाई 220 करो, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 220 करो, आंसर बोलो। 0.0079 यही आ रहा है। हाँ चलो डी का ऑप्शन चेक करो, 7/968 यही है। कितना क्लोज है बोलो? अरे तो बोल, सही बोलो ना तुम लोग भी। 723। ठीक। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन डी में भी देखो, अगर 7/968 को चेक करेंगे तो हमको सेम आंसर मिल रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? तो ये एक केस हो गया। अब देखो यार, कॉमन सेंस चल रहा है, अपन एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो सीधा उसको फिर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर अपना मैच हो रहा है ना भाई। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। एफसी बता रहा हूं सीधा। पहला केस सेम रहेगा, 3 बॉल ड्रॉ किया, 5 कॉम बी 3, कोई कंफ्यूजन की बात? अपॉन 12 कॉम बी 3, इसमें कोई कंफ्यूजन है? लेकिन यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब जो 3 बॉल निकाला हुआ है उसको फिर से मैं बैग में नहीं डालूंगा भी नहीं, ठीक है। अब उसको क्या करूंगा? अलग से रख दिया 3 बॉल को। अब 3 बॉल को अलग से रख दिया तो 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। अब टोटल केस मेरा कितना हो गया? 9 का। तो मल्टीप्लाइड पे पहले टोटल केस को लिख देता हूं, 9 कॉम बी 3, कोई कंफ्यूजन की बात? कहां पे 9 कॉम बी 3 है? 12 कॉम बी 3 में पहले बॉक्स पूरा भरा हुआ है, ये वाला ऊपर देख, 5 और 7। जब बॉल निकाला तब अलग रखूंगा ना, तो चेंज होगा। हाँ इसमें क्या निकालना था अपने को? 7 कॉम बी ब्लैक बॉल है ना, 7 कॉम बी 3, ये अपना आंसर है। ऑप्शन डी है, बस देख लो समझ लो कैसे बनेगा, है ना। तुरंत एक क्वेश्चन लिख लो, देख लो। चीजें समझ में आई यार सबको? सबको समझ में आनी चाहिए चीजें। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको बनाए। एक एक क्वेश्चन है ना परमुटेशन में। हो गया? क्या हुआ? अभी नहीं, खुद से सॉल्व करना है, अभी डिस्कस नहीं करना है। ये अपना ये 5/264 आगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन करो तुम लोग अभी, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे। नहीं नहीं, अरे तो कम कम पढ़ेंगे, हालत खराब हो जाएगी, सिलेबस खत्म। बात अपन केवल मैथ्स की कर रहे हैं अपन फिलहाल यहाँ पे। सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट मुश्किल हो जाएगा, बहुत चीजें बची है। अरे आराम से करने के बाद, आराम से इधर पास करेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा लगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो चलो। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, ये अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया यार।
ये डब्बे वाले बॉल आ गए। चलो इसको मत, इसको मैं कराऊंगा। अभी करा दूं क्या, लगे हाथ? चलो अभी करा देते। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो करो, रुको एक मिनट। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन अभी कम से कम 15-20 करेंगे, रिलैक्स। 2 बजे तक बैठो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। कल के दिन में ना अगर सिलेबस खत्म नहीं हो, तुम ही लोग मुंह उठा के बोलोगे कि सर नूतन सर बिल्कुल पढ़ाने नहीं आता, उनको सिलेबस खत्म नहीं करवाए। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ सही, तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो तुम लोग ऐसा बोलना शुरू कर दोगे, तो इसको बनाओ। हम्म। ये सेम क्वेश्चन जल्दी बनाओ। ओनली विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, ठीक है? अपन बता नहीं रहे बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ, जो पर्टिकुलर पर्सन लोग सोच रहे हैं कि दिमाग से ही हो जाएगा करके, तो गंवारगिरी मत करो, थोड़ा कॉपी पेन चलाओ, बनाओ। हिया, ओके हाँ, ठीक। आंसर अभी हिया देगी, प्लीज सब लोग शांत रहेंगे। और हिया अगर नहीं दे पाई तो विनी। बन गया। कुछ क्वेश्चन और कर ले, टेस्ट। कल के बाद फिर अपन प्रॉब्लम नहीं पढ़ेंगे, मैं बार बार कह चुका हूं। कल अगर 3 बजे तक कल के बाद अपन इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन अगर कल 3 बजे तक खत्म होगा तो 3 बजे तक तुम लोग को बैठना पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलो ये क्वेश्चन का आंसर आया, सब लोग शांत रहेंगे। हिया, हाँ आ जाएगा। आएगा तो अपन वेट करेंगे 2 बजे तक, जल्दी बोल। नहीं आएगा? विनी, अब मेरे को ये बताओ क्यों नहीं बनेगा? ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। कहाँ ध्यान है तुम लोग का? बस कोने में घुस के कोंटे में घुस गए हो क्या? या तो वहां पे जाए, बैठना बंद करो वहां पे। एकदम मजाक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मुंह से खाना है। तुम लोग तुरंत कंफ्यूज हो गए, सर दूसरा नहीं वाला कहाँ से खाना है? अरे मुंह से ही खाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट। ये वैसे ही क्वेश्चन है, एकदम मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस, एकदम सीरियस रहो। ये क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे तो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, केवल न्यूमेरिकल डिफरेंस है और एक कंडीशन कम किया गया है। आंसर क्या है? फिर क्या दिक्कत है भी बनाने में? मतलब तुम पहले वाले क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाए हो, पता नहीं ध्यान किधर है तुम लोगों का। कोशिश करो भाई, देखो सिंपल सी बात है। बहुत सारे जगह में 6 बजे से, सॉरी, 9 बजे से 8 बजे तक या 7 बजे तक क्लासेस होती हैं, यहाँ पे कम होती है क्लासेस, ध्यान रखो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल मत सोचो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो करके।
तुम्हारे सेल्फ स्टडी और प्रॉपर चीजें होने के लिए तुमको जल्दी छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका एकदम फायदा ना उठाओ। ठीक है, क्या मतलब ये क्वेश्चन बन नहीं रहे तुमसे? सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन समझा उससे बनना ही चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन मेरे उसको समझ में आया, तो नहीं बन रहा है तो वो खुद ढूंढे भाई अपनी गलती। ओके, सबसे बन गया क्वेश्चन, बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? तो आज छुट्टी करते हैं, कल डिस्कस करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कल डिस्कस करेंगे, आज ट्राई कर लेना, या फिर मेरे ख्याल से ट्राई करने का तो समय नहीं रहेगा, बट देख लेंगे, है ना? वो लास्ट वीक नहीं, बीच बीच में कराऊंगा, बीच बीच में कराएंगे ना।